बोध कथा, झूठ बोलने की कला। ए हिंदी उर्दू ह्यूमरस तले अबाउट टेलिंग लाइज। यह उस जमाने की कहानी है जब उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी का शासन था। सासाराम शहर में एक हकीम साहब रहते थे। शहर में उनकी एक कपड़े की दुकान थी। उन्हें एक नौकर की सख्त जरूरत थी। काफी दौड़ धूप करने के बाद आखिर उन्हें एक नौकर मिल ही गया। तनख्वाह वगैरह की बात तय हो जाने के बाद उन्होंने नौकर से कहा, देखो भाई, एक बात और सुन लो। मुझे झूठ बोलने की आदत है। मैं झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकता। क्या तुम्हें यह मंजूर है? नौकर ने कहा, झूठ तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन 6 महीने में सिर्फ एक बार। इसलिए जब मैं आपके रोज रोज के झूठ बर्दाश्त करूँगा तो आपको भी 6 महीने में एक बार मुझे झूठ बोलने की इजाज़त देनी होगी। हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हकीम साहब ने कहा। नौकर ने उनके यहाँ काम करना शुरू कर दिया। हकीम साहब को तो झूठ बोलने की आदत थी ही। वे बात में झूठ बोलते रहते थे। इससे नौकर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता था। मसलन हकीम साहब कहते, घड़े में पानी नहीं है, जबकि घड़ा पानी से भरा होता था। इसी तरह दिन गुजरते गए। इस बीच हकीम साहब का परिवार कुछ हफ्तों के लिए अपने गांव चला गया। कुछ दिनों बाद हकीम साहब ने परिवार की खबर लेने के लिए अपने नौकर को गांव भेज दिया। हकीम साहब के परिवार में उनकी एक बूढ़ी माँ, पत्नी और एक बच्चा था। इनके अलावा उनके यहाँ एक घोड़ा और एक कुत्ता भी था। कुत्ता उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा था। इसलिए जब 8 दिन बाद उनका नौकर लौट कर आया तो सबसे पहले उन्होंने अपने कुत्ते के बारे में ही पूछा, मेरा कुत्ता तो ठीक है न? नौकर ने कहा, बड़ा अच्छा कुत्ता था, लेकिन अफसोस कि बेचारा मर गया। लेकिन कैसे? हकीम साहब ने पूछा। बेचारे के गले में घोड़े की हड्डी फंस गई थी, बस। नौकर ने जवाब दिया। हकीम साहब को बड़ा दुख हुआ, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। थोड़ी देर बाद बोले, मेरा घोड़ा तो अच्छी तरह है न? अच्छी तरह क्या हुजूर, वह तो ईंटें ढोते ढोते मर गया। उसी की हड्डी तो आपके कुत्ते ईंटें किसने धुलवाई थी? मेरे घोड़े से। नौकर की बात को बीच में ही काट कर गुस्से में चीखते हुए हकीम साहब बोले, हुजूर, जरूरत ही ऐसी थी। आखिर कब्र तो बनवानी थी। भला क्या आपकी माताजी की कब्र भी न बनती? नौकर ने कहा, तो क्या मेरी माताजी भी चल बसी? हकीम साहब ने आह भरते हुए पूछा। नौकर ने उसी तरह आह भरते हुए कहा, भला बेटे की बहू के बिना सास कैसे जीवित रह सकती थी? क्या? हकीम साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। तो क्या मेरी बेगम कहीं भाग गई? नौकर ने कहा, अरे साहब, भाग्य आपके दुश्मनों की पत्नियां। वह क्यों भागती? वह बेचारी तो बेटे की मौत का गम न सह सकी और खुद भी चल बसी। ये सुनकर तो जैसे हकीम साहब पर आफत का पहाड़ ही टूट पड़ा। पूछा, मेरे बेटे को आखिर हुआ क्या था? होना क्या था मालिक? बस समझ लीजिए कि मौत आ गई थी। वह तो अच्छा भला खेल रहा था कि बैठे बैठे मर गया। नौकर ने कहा। हकीम साहब अपना सिर थामकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि जब परिवार में कोई रहा
ही नहीं तो ये कारोबार और सामान अब किसके लिए रखा जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पैसा अपने पास रखकर बाकी सारा सामान और दौलत पड़ोस के लोगों में बांट दी और नौकर को साथ लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। जब वह अपने घर के पास पहुंचे तो उनका कुत्ता उन्हें देखकर दुम हिलाता हुआ उनके पास आ गया। उन्होंने कहा, अरे मेरा कुत्ता तो ये रहा। नौकर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उन्हें अपने घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। उन्होंने पाया कि उनका घोड़ा तो अस्तबल में बंधा था। घर के अंदर पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ, पत्नी और बेटे सभी को वहां बैठा पाया। अब तो वह गुस्से से फट पड़े और एक छड़ी लेकर नौकर को मारने दौड़े। नौकर बोला, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। हकीम साहब बोले, अरे तू सुनाएगा क्या? तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। जमीन में बाद में गाड़िएगा, पहले मेरी शर्त याद कीजिए। क्या 6 महीने में एक बार झूठ बोलने की बात तय नहीं हुई थी? आप तो दिन में 20-20 झूठ बोलते हैं और मैं 6 महीने में एक दिन भी झूठ न बोलूं, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन कमबख्त, तेरे झूठ ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। अब तू मेरी आंखों के सामने से चला जा। ये ले अपने पैसे और जा। नौकर अपनी तनख्वाह लेकर चल दिया। हकीम साहब ने उस दिन से झूठ न बोलने की कसम खाए। इसलिए कहते हैं, झूठ बोले कौवा काटे। काले कौवे से डरिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल को रंजू हिंदी टून्स सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप प्रतिदिन कैसी कहानी सुनना चाहते हैं।